हरिओम। नमो नारायण। जीवन की लयबद्धता। सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज। परम ब्रह्म परमेश्वर ने एक से अनेक होने का संकल्प किया। उससे एक स्पंदन हुआ और ओम की ध्वनि अनुगुंजित हुई तथा इस जगत की सृष्टि हुई। अव्यक्त सत्ता से त्रिगुण अर्थात सत्व रज एवं तम प्रकटित हुए। आकाश तत्व में एक स्पंदन हुआ और उससे अन्य चार तत्वों वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी उद्भूत हुए। इन पंच तत्वों की पंचीकरण प्रक्रिया से इस भौतिक जगत का निर्माण हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड परमाणुओं के सूक्ष्मतम स्पंदनों से पूर्ण है। किसी भी शब्द अथवा मंत्र के उच्चारण से स्थूल, सूक्ष्म अथवा सूक्ष्मतर परमाणविक तरंगे उत्पन्न होती है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रसारित हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रेडियो तरंगे एक सेकंड में इस संपूर्ण विश्व के चारों ओर अनेक परिक्रमाएं करती है। इस जगत का प्रत्येक दृश्य अथवा अदृश्य पदार्थ निरंतर वाइब्रेट होता रहता है। प्रत्येक पदार्थ के सभी कण स्पंदित होते रहते हैं, तरंगायित होते रहते हैं। सूक्ष्मतम अणु से लेकर विशालतम ग्रह नक्षत्र स्पंदन की अवस्था में है। मनुष्य शरीर के अणु भी निरंतर वाइब्रेट होते रहते हैं। ब्रह्मांडीय लयबद्धता में आबद्ध स्पंदनों की विभिन्न गतियां ही हमारे समक्ष इसी भव्य जगत को प्रस्तुत करती है। पदार्थ और ऊर्जा के संयोग से असंख्य रूपों का निर्माण होता है। पुराने रूप आकार निरंतर नष्ट होते रहते हैं तथा नए रूपाकार निर्मित होते जाते हैं। मनुष्य का प्रत्येक विचार, शब्द एवं कार्य वातावरण में एक सूक्ष्म वाइब्रेशन उत्पन्न करता है जो प्रत्येक वस्तु पदार्थों को प्रभावित करता है। कोई भी बुरा विचार, शब्द अथवा कार्य तत्क्षण ही वातावरण में एक बुरी वाइब्रेशन को उत्पन्न करता है तथा अनेकों व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है। इसके विपरीत एक अच्छा विचार, शब्द अथवा कार्य भी तत्क्षण एक अच्छा वाइब्रेशन उत्पन्न करता है तथा अनेकों व्यक्तियों का कल्याण करता है। टेलीपैथी विचार वाइब्रेशन है। मन सतत स्पंदित तरंगायित हो रहा है। सूक्ष्म प्राण अथवा प्राणिक ऊर्जा से मन क्रियाशील होता है और उससे अनेकानेक विचारों का जन्म होता है। विचार भी वाइब्रेट होता है, गतिशील होता है। एक कुशल योगी आकाशपथ के माध्यम से अपने विचारों को किसी भी दूरस्थ स्थान पर भेज सकता है। प्रत्येक विचार के वाइब्रेशन की भिन्न गति अथवा तीव्रता के कारण ही विचारों में विविधता होती है। जब भी और जहाँ भी कोई कार्य किया जाता है वहाँ एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जब भी और जहाँ भी कोई वाइब्रेशन होता है उसके साथ एक ध्वनि होती है। सृष्टि की प्रक्रिया में प्रकृति में हुए प्रथम वाइब्रेशन की ध्वनि प्रणव अर्थात ओम है। महाप्रलय के उपरांत ईश्वर ने ये संकल्प किया है कि मैं एक से अनेक बन जाऊं। ईश्वर के इस संकल्प से अव्यक्त प्रकृति में एक वाइब्रेशन हुआ। यही स्पंदन प्रणव नाद है। स्पंदन में समरसता एवं लयबद्धता होनी चाहिए, तभी शांति एवं व्यवस्था स्थापित होती है। हृदय के संकुचन एवं प्रसारण के समय होने वाली सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक वाइब्रेशन में लयबद्धता होती है। इसीलिए शरीर में रक्त संचरण सुव्यवस्थित रूप में होता है और मनुष्य
स्वस्थ अनुभव करता है। फेफड़ों के स्पंदन अथवा क्रिया में भी एक लयबद्धता होती है, इसलिए मनुष्य स्वयं को पूर्ण स्वस्थ अनुभव करता है। यदि मनुष्य के हृदय अथवा फेफड़ों की क्रिया में लयबद्धता भंग हो जाए, बाधित हो जाए, तो वो हृदय अथवा फेफड़ों के असाध्य रोग से ग्रस्त हो जाता है और उसकी शीघ्र मृत्यु हो जाती है। आप पाएंगे कि सभी प्रकार के वाइब्रेशन की एक निश्चित लय होती है। लयबद्धता का ये सिद्धांत मनुष्य शरीर रूपी मशीन की सभी क्रियाओं में कार्यशील होता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक क्रिया की एक लयबद्धता होती है। श्वास एवं उच्छ्वास, हृदय का संकुचन एवं प्रसारण, समुद्र में उठने वाली ज्वार भाटा, अंतरिक्ष में विविध नक्षत्रों तारागणों की गति, दिन एवं रात्रि तथा ऋतुएं, ये सभी एक निश्चित लयबद्धता के सिद्धांत का पालन करते हैं। प्रत्येक वस्तु के वाइब्रेशन की तीव्रता पृथक होती है। इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार की तरंगे संचरित हो रहे हैं। कुछ तरंगे एक दूसरे का विरोध करती है तथा परिणाम स्वरूप कलह एवं संघर्ष को जन्म देती है। कुछ तरंगे समरसता पूर्वक साथ साथ चलती है, अतः शांति एवं एकत्व की स्थापना होती है। आपको ये जानना चाहिए कि अन्य व्यक्तियों के साथ अपनी वाइब्रेशन को किस प्रकार समस्वरित किया जाए, मिलाया जाए। केवल तभी आप प्रसन्न रह सकते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति के वाइब्रेशन के साथ स्वयं को समस्वरित कर सकते हैं, तभी आप वास्तव में प्रसन्न हो सकते हैं। आप उस व्यक्ति को समझ सकते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को अत्यधिक पसंद करते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके वाइब्रेशन उस व्यक्ति के वाइब्रेशन से मिलते हैं, अर्थात दोनों के वाइब्रेशन एक प्रकार के हैं। समान वाइब्रेशन वाले व्यक्ति ही मित्रता के बंधन में बनते हैं। यदि एक व्यक्ति के वाइब्रेशन दूसरे व्यक्ति के वाइब्रेशन से टकराते हैं, तो वे मित्र नहीं बन सकते हैं। उनमें परस्पर घृणा, द्वेष, पूर्वाग्रह एवं ईर्ष्या के भाव भी होंगे। यदि आप में बाहरी बुरे वाइब्रेशन से अपनी रक्षा करने की सामर्थ्य नहीं है, तो उन अन्य व्यक्तियों के बुरे वाइब्रेशन आपको प्रभावित करेंगे जिनके साथ आप रह रहे हैं। अपने चारों ओर सकारात्मक वाइब्रेशन का एक चुंबकीय रक्षा कवच बनाएं। ऐसा अनुभव करें अथवा कल्पना करें कि आपके चारों ओर वास्तव में रक्षा कवच निर्मित हो गया है। प्राणायाम एवं ध्यान का नियमित रूप से अभ्यास करें। कोई बुरा वाइब्रेशन आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। आपका शरीर एवं मन अवांछित वाइब्रेशन से रक्षित हो जाएगा। यदि आपका मन पवित्र है, यदि आप पूर्वाग्रह, द्वेष, घृणा एवं लोभ से मुक्त है, यदि आप प्रेम, सहानुभूति, करुणा, निष्पक्षता के भाव से संपन्न है, तो आप तत्क्षण ये जानने में समर्थ हो जाएंगे कि आपके आसपास के व्यक्तियों के वाइब्रेशन किस प्रकार के हैं। आप में एक नवीन आध्यात्मिक अथवा योगिक क्षमता का विकास हो जाएगा। आप अपने निम्न स्वभाव को परिवर्तित करने में समर्थ हो जाएंगे तथा अपने संपर्क में आने व्यक्तियों के स्वभाव को भी परिशुद्ध करने में समर्थ होंगे। हरिओम, नमो नारायण।